हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आज बच्चों हम लोग आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, शेप ऑफ मैग्नेट। शेप ऑफ मैग्नेट का मतलब हम अपने घरों में जो चुंबक देखते हैं बेटा, सिर्फ वो एक ही शेप के नहीं होते हैं, एक ही आकार के नहीं होते हैं, वो अलग अलग आकार के हमको दिखते हैं, है ना। आप लोग कभी स्पीकर में, रेडियो के स्पीकर या फिर टेलीविज़न के जो स्पीकर हैं, कभी आप लोग उसको ध्यान से देखिए, उसमें बेटा जो स्पीकर होता है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। और बच्चों आप लोग सरप्राइज होंगे कि जो मैग्नेट होता है वो एक ही शेप का नहीं होता है, वो कई सारे शेप का हम लोगों को दिखता है, मिलता है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग चॉकलेट खाए हो ना, चॉकलेट, डेयरी मिल्क का जो चॉकलेट है बेटा, जो डेयरी मिल्क का चॉकलेट है उसका शेप कैसा है, एक बार शेप का है, बार। जैसे बेटा डस्टर आप लोग देखे होंगे ना अपने स्कूल में, डस्टर, तो डस्टर का शेप कैसा है बेटा, एक बार शेप का है। मतलब डस्टर तो थोड़ा मोटा हो गया, अगर थोड़ा पतला आप लोग उसको कर दो तो उसका शेप कैसा, वो बार शेप का। तो सबसे पहला बेटा जो मैग्नेट है वो बार शेप का होता है। ये देखिए बार मैग्नेट लिखा है, और हर मैग्नेट में बेटा दो पोल होते हैं, दो पोल, मैग्नेटिक पोल जिसको कहते हैं। और मैग्नेटिक पोल बेटा ऐसी जगह होती है जहाँ पर मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो सबसे ज़्यादा लोहे की कील को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और बेटा इसमें आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो दूसरा शेप है ये आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, समझे ना, सिलिंड्रिकल। जैसे बेटा आप लोगों का बेलन जो होता है ना घर में, मम्मी जिनसे रोटियां बनाती हैं, तो वो बेलन जो है क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का, समझे। तो यहाँ पर भी एक मैग्नेट है जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो इसमें भी बच्चों एक आपका नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल है। थर्ड बेटा जो आपका है, थर्ड टाइप वो है यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, यानी इसका शेप कैसा बेटा, यू आकार का है। इंग्लिश का एक अल्फाबेट है ना बच्चों, यू, उसी आकार का है बेटा, यू शेप्ड मैग्नेट है बेटा। और इस मैग्नेट में भी बेटा दो पोल है, एक आपका नॉर्थ होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, साउथ होगा। थर्ड, उसके बाद बेटा चौथा वाला जो है ये है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू का मतलब ये, कभी आप लोग हॉर्स को देखिए तो उसका बेटा जो लेग होता है नीचे, उसमें लोहे की एक चीज़ लगी होती है जिसको घोड़े की नाल कहते हैं, घोड़े की नाल, नाल, घोड़े की नाल कहा जाता है बेटा। वो लोहे का होता है, और वो इसलिए लोहे का होता है ताकि वो घोड़ा, वो हॉर्स जब रोड पर चले तो उसके पैरों को कोई नुकसान न पहुँचे। कभी आप लोग अगर तांगे पर बैठे होंगे और घोड़े को चलते देखे होंगे तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है ना, एक अलग तरह की आवाज़ आती है उसके पैरों से। तो बेटा उसके पैरों में नाल लगी होती है, नाल, और वही नाल लोहे की जब रोड से टकराता है तो हम लोगों को एक साउंड सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका शेप कैसा बेटा, हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि इसी आकार का घोड़े की नाल होती है जो घोड़े के पैर के नीचे लगाया जाता है। इसलिए लगाते हैं ताकि घोड़े का जो पैर है वो सुरक्षित रहे, उसको कोई नुकसान न हो। फिर ये बच्चों है सर्कुलर मैग्नेट, समझे ना, सर्कुलर मैग्नेट एक गोल मैग्नेट है, जैसे घर में रोटी बनाने वाला बेटा चौका होता है ना, उसी शेप का है ये। और ये है बेटा रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। यही मैग्नेट बेटा आप लोग देखे होंगे स्पीकर में, टीवी का जो स्पीकर होता है उसमें देखे होंगे, या ज़्यादातर बच्चों आप लोग यही रिंग मैग्नेट देखे होंगे। और आपको मैंने बताया था कि मैग्नेट का काम क्या है, वो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आयरन यानी लोहा, लोहा और लोहे से बने हुए जो भी सामान होते हैं उन्हें ये मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। निकिल को और कॉपर को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कभी आप लोग बेटा अगर शॉप पे जाइए, दुकानों पे जाइए, अगर आपको मैग्नेट चाहिए होगा तो आप मांगोगे कि अंकल मैग्नेट चाहिए, अगर कोई ज़रूरत होगी तब। फिर भी अगर जो भी बच्चे मैग्नेट नहीं देखेंगे या जिनके यहाँ मैग्नेट नहीं है, आप पेरेंट्स की हेल्प से कहीं से भी मैग्नेट अरेंज करिए और देखिए कि मैग्नेट किन किन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों आप लोग एक काम करोगे, मैग्नेट कहीं से लोगे और आप देखोगे कि घर में कौन कौन से सामान जो हैं उन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कि नहीं। कुछ सवाल आप लोगों से, क्या वो पोटैटो को अट्रैक्ट करेगा, ऑनियन को अट्रैक्ट करेगा, चाय छानने वाली छन्नी को अट्रैक्ट करेगा, आपके कॉपी या बुक्स को अट्रैक्ट करेगा, स्पून को अट्रैक्ट करेगा बेटा, स्पून, कॉइन, कॉइन भी बेटा कुछ कई तरह के होते हैं, कुछ कॉइन को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और कुछ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपके पास साइकिल होगी, साइकिल में देखिए बेटा मैग्नेट साइकिल को अट्रैक्ट करता है, साइकिल के किस पार्ट को अट्रैक्ट करता है। और ये भी देखोगे कि क्या मैग्नेट जो है प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक चिपका के देखिए प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो बच्चों ये कुछ मैग्नेट के शेप हैं, आप लोग इसको यहाँ से देख रहे हो, इसको स्क्रीनशॉट करना और अपने फेयर कॉपी में बच्चों जरूर नोट करना है इसको। अब हम लोग चलते हैं बुक की तरफ, इसको तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट करिए बेटा, थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं। ओके बच्चों, अब बेटा आपका पेज नंबर 77 पे आइए, हम लोग इसको बेटा ए से करेंगे। पेज नंबर 77 और 78, पेज नंबर 77 और 78। अगर वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, पेज नंबर 77 और 78। यही बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए नीचे देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पर किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाने पर हम लोग कुछ फील करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कोई मैग्नेट मौजूद है, तो बेटा इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझे? वो एरिया किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाने पर या मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाने पर उसके इफेक्ट को हम लोग फील करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और बच्चों अब हम लोग बुक को देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए। You cannot see what makes magnet work, but there are magnetic forces around the magnets. आप लोग बेटा ये तो नहीं देख सकते कि मैग्नेट किस तरह से वर्क करता है, लेकिन आप ये जरूर समझ सकते हो कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। एवरी मैग्नेट इज सराउंडेड बाई एन इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हर मैग्नेट अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया वो बना देगा अपने मैग्नेट के चारों ओर कि किसी दूसरे मैग्नेट को जब उसके नज़दीक ले जाएंगे तो हमको लगेगा कि हम लोग ऐसे एरिया में अब जा रहे हैं जहाँ पर पहले से कोई मैग्नेट है और उसका ये मैग्नेटिक फील्ड है। द पावर ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट 2 पॉइंट्स। बेटा जानते हो मैग्नेट है उसका जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो उसके पोल पर ही होता है, सबसे ज़्यादा पावर जो है उनके पोल पर होता है। द पावर ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट 2 पॉइंट्स कॉल्ड द पोल्स विच इज़ यूजुअली नियर द एंड्स ऑफ बार शेप्ड मैग्नेट। और बच्चों जो बार शेप्ड मैग्नेट है वो उधर वाला, उनके जो एंड्स हैं यानी जो उनका छोर है बेटा वहीं पर उनके पोल्स रहते हैं। पोल्स यानी उनका ध्रुव जो है
किनारे किनारे रहता है। एक बेटा नॉर्थ होगा और एक आपका साउथ होगा। क्लियर? एक नॉर्थ और एक साउथ। There are two poles of magnet called the north and south pole. They are attracted by the two pole of earth. और बेटा ये जो मैग्नेट है इन्हें अर्थ भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसा बेटा हम लोग समझेंगे कि अर्थ जो है एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। हमारी जो पृथ्वी है बच्चों ना एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। They are attracted by the two poles of the earth. Unlike poles attract each other and like poles repel each other. Unlike का मतलब ये बेटा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा बेटा तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इनको अनलाइक पोल कहा जाएगा। और लाइक पोल्स अगर रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। लाइक पोल का मतलब या तो साउथ और साउथ पोल रहे या तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल रहे। अब बच्चों हम लोग इस फिगर को इरेज करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लाइक पोल और अनलाइक पोल होते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखिए और समझिए। बेटा दो बार मैग्नेट हम लेते हैं, है ना, टू बार मैग्नेट। बच्चों अगर हम लोग कुछ ऐसे ले लें, है ना, बच्चों एक मैग्नेट का नॉर्थ एक मैग्नेट का साउथ है तो दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ। अगर बेटा अनलाइक पोल एक दूसरे के नजदीक होंगे, अनलाइक पोल का मतलब एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ। बच्चों यहाँ पर क्या है, अनलाइक पोल्स है। और अनलाइक पोल्स जब भी होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और बेटा दूसरा, जब आपके लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल का मतलब एक का साउथ और दूसरे का भी साउथ, एक का साउथ दूसरे का भी साउथ, और यहाँ साउथ है तो इसका क्या होगा, नॉर्थ, क्योंकि हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लाइक पोल्स हैं और लाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे से ये दूर हटेंगे। तो थोड़ा फिगर हम लोग अच्छे से समझाते हैं, बनाते हैं, ताकि हम लोग को लगे कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम एक का साउथ है दूसरे का भी साउथ है, तो क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर हटेंगे। क्लियर बच्चों? तो साउथ साउथ हो या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो, साउथ साउथ हो या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो, तो भी क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर हटेंगे। क्लियर है बच्चों? तो दो चुंबक को ले लो और दोनों को सटाने की कोशिश करो। अगर बेटा सटाओ, अगर वो अट्रैक्ट होते हैं, चिपक जाते हैं, तो जरूर है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ होगा तो दूसरे मैग्नेट का साउथ होगा, इसीलिए बच्चों वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि मैग्नेट को नज़दीक लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब ये एक मैग्नेट का नॉर्थ होगा तो दूसरे का भी नॉर्थ एक दूसरे के पास आया है, या फिर एक मैग्नेट का साउथ है तो दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल एक दूसरे के नज़दीक आया है। तो लाइक पोल्स अगर होंगे तब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, और अनलाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बच्चों? ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पेज नंबर 78 पर आइए। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है
What will happen if a magnet is hung freely? When a magnet is hung freely, it always points towards a north-south direction. This property of a magnet is called directive property of a magnet. बच्चों एक चीज़ समझना है हमें कि कभी भी हम लोग मैग्नेट को अगर लटकाएंगे, जैसे कि बेटा लोहे की सुई जो है घर में एक नीडल होती है ना, नीडल, उसको बेटा धागे की सहायता से अगर हम लोग ठीक बीच में से उसको अगर लटकाएं कहीं से, तो वो गोल गोल तो घूमेगा, लेकिन गोल गोल घूमते हुए वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा। तो बेटा इसी को मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। हम लोग कंपास के बारे में बच्चों कल पढ़े थे। कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बच्चों एक रेड कलर की एक मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में स्थिर होती है ना। तो इसी को बच्चों मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि वो जब इसको हम लोग लटकाते हैं कहीं से भी ठीक बीच में से, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकता है। आगे बेटा मैग्नेट शेप्स। मैग्नेट शेप का मतलब मैग्नेट किन किन शेप के होते हैं, किन किन आकार के होते हैं, तो ये मैंने इससे पहले बताया, जस्ट इसके पहले। तो हम लोग थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। वो है क्या? मैग्नेट्स कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप। मैग्नेट कैन बी मेड इन रिंग और थिन सिलेंड्रिकल cylinders like pencils. A magnet in ring shape has one pole around the inside of the ring and the other in on the outside the ring. Bar magnet are long and narrow, whereas while horseshoe magnet are curved like metal shoes on a horseshoe's hooves. तो बच्चों आपने देखा कि कई सारे मैग्नेट के बारे में बताया कि कौन से मैग्नेट में कहाँ कहाँ नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जो बच्चों रिंग मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट, ये आपने देखा ना, ये और ये बीच में है, मतलब कुछ ऐसा है ना, ये गोल गोल पूरा है। तो बच्चों इस केस में नॉर्थ और साउथ पोल का है, तो नॉर्थ पोल बेटा अंदर की तरफ है और साउथ पोल जो है बाहर की तरफ है। बस यही अंतर है, नॉर्थ पोल अंदर की तरफ और साउथ पोल बाहर की तरफ, या फिर साउथ पोल, या फिर बच्चों साउथ पोल अंदर होगा और नॉर्थ पोल बाहर होगा। क्लियर ना? चलिए। और बेटा हॉर्स हूव्स, हूफ का मतलब होता है घोड़े में फिंगर तो होते नहीं हैं, उनमें जो है जैसे लगता है कि उनके फिंगर जो है दो ही ठो हैं, बड़े बड़े जो होते हैं उनको हूफ्स कहा जाता है। हूफ्स जैसे काऊ में देखा होगा आपने, बफेलो में देखा होगा, ऑक्स में देखा होगा, उसी तरह बेटा हॉर्स में होता है। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा मैग्नेट से ही प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेट से ही बनता है। मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग द मैग्नेट टू द आयरन ऑब्जेक्ट्स। चलिए बच्चा ये थोड़ा सा है पॉइंट, इसको हम लोग कल देखेंगे और कल के बाद इसमें बुक वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है फिगर आप ड्रॉ कर लेना, और इसके जस्ट पहले मैंने शेप ऑफ द मैग्नेट ये आपको मैंने बताया था, आप इसको ड्रॉ कर लोगे। और एक फिगर है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अगर इसको आप ड्रॉ नहीं करोगे तो कल मैं इसको समझाऊंगा। ओके बेटा, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों।